ख्रिस्त में प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज का लूका समाचार हमें यह बताता है कि यीशु अपने शिष्यों को पाप से बचने और हर संभव उससे दूर रहने की बात कहते हैं। यीशु का कहना है कि उनके शिष्यों को उनकी जिंदगी में पाप का सामना, प्रलोभन का सामना करना ही पड़ेगा। परंतु यदि यीशु का शिष्य पाप में खुद गिर जाता है तो उसके द्वारा दूसरे व्यक्ति विशेष को भी पाप में गिराने की आशंका बढ़ जाती है। और यीशु का कहना है, पाप का आना तो निश्चित ही है, परंतु धिक्कार उस मनुष्य को जिसके द्वारा पाप उसकी जिंदगी या दूसरे की जिंदगी में आता है। और इस तरह से वह व्यक्ति विशेष दूसरे व्यक्ति को पाप में गिराने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को यीशु ख्रिस्त कहते हैं कि उसे तिरस्कृत समझा जाएगा। जैसे हम जानते हैं कि पाप दुनिया में पहले ही आ चुका है। पाप हमारे घरों में, पाप हमारे दफ्तरों में, पाप बाजार के जगहों में, पाप हमारी जिंदगी में, या कहें हमारे घरों और यहां तक कि कलीसिया में भी आ चुका है। इस तरह से हम देखते हैं कि दुनिया का ऐसा कोई भी जगह नहीं है जो पाप से छुपा है। और इस तरह की भयावह स्थिति आज दुनिया में बनी हुई है। और इसीलिए हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति पाप से अछूता नहीं रह गया है। पाप करना बहुत ही भयावह चीज है, बहुत ही बुरी बात है, परंतु उससे भी बढ़ करके किसी व्यक्ति विशेष को पाप में गिराना होता है। जैसे हम यदि किसी व्यक्ति विशेष को पाप में ढकेलते हैं और उसके पाप में गिरने का कारण बनते हैं, या उस व्यक्ति विशेष को प्रभु ख्रीस्त के अनुसरण करने में रोड़ा बनते हैं, बाधक बनते हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रभु हमसे कहते हैं कि धिक्कार उस मनुष्य को जो इसके लिए जिम्मेदार है। पाप भिन्न भिन्न रूपों में, नाना प्रकार से हमारी जिंदगी में आ सकता है। और उनमें से एक चीज है, जैसा हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति विशेष दूसरे व्यक्ति को प्रलोभित करता है और वह उसे इस तरह से प्रलोभित करता है मानो वह पूर्णता की जिंदगी जी रहा हो, मानो वह यीशु ख्रिस्त का शिष्य हो। परंतु जो व्यक्ति विशेष पाप में गिरता और पाप में इस तरह की जिंदगी जीता है, वह कभी यीशु ख्रिस्त का शिष्य नहीं बन सकता है। और जो भी व्यक्ति विशेष दूसरे व्यक्ति को प्रोत्साहन के बजाय उसे हतोत्साह करता है, वह व्यक्ति भी यीशु ख्रिस्त का सही अनुयायी नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि वह खुद यीशु ख्रिस्त के वचनों को नहीं सुनता, उसके अनुसार अपनी जिंदगी को नहीं जीता और अपनी जिंदगी में वह सुसमाचार को धिक्कारता है। और जैसे ही तकलीफें आती हैं, समस्याएं आती हैं, चुनौतियां आती हैं, वह दूसरे व्यक्तियों के बारे में एक तरह से कहें तो वह ऐसी बातें करता हो जिससे उस व्यक्ति विशेष का प्रभु के करीब आना मुश्किल हो जाता है। हो सकता है यह काम वह गुनगुना करके, हो सकता है वह यह काम गुस्सा के द्वारा, हो सकता है वह यह काम किसी व्यक्ति विशेष के प्रति अपनी अरुचि को दिखाते हुए अपनी जिंदगी को आगे बढ़ता है और वह पाप का कारण बन जाता है। और ऐसे में यीशु हम सबसे कहते हैं
कि पाप तो निश्चित रूप से आएगा ही, परंतु प्रभु का कहना है यदि कोई व्यक्ति हमारे विरुद्ध पाप करता है और हमसे आकर के कहता है कि मुझे माफ कर देना, तो ऐसी स्थिति में यीशु मसीह का कहना है कि हमें उन्हें माफ कर देना चाहिए। और इस तरह से हमें यीशु ख्रीस्त एक तरह की चुनौती प्रदान करते हैं, पेश करते हैं, ये देखने के लिए कि क्या मैं पाप से बचने के लिए अपने आप को तैयार करता हूं, अपने वचनों के द्वारा, अपने अच्छे दृष्टिकोण के द्वारा, और किस तरह से जो भी परिस्थितियां हो, अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियां हो, क्या ऐसी स्थिति में भी मैं अपनी जिंदगी में उस पवित्रता को जो हमें पाप से दूर रख सके उसको करने के लिए तैयार होते हैं। कहने का तात्पर्य यही है क्रिस में प्यारे भाइयों बहनों कि हम में पाप में गिरने की क्षमता भी है और पाप से बचने की भी क्षमता है, और इसीलिए आज हमें ये देखना होगा कि मैं किस तरह से बुरी एवं नकारात्मक परिस्थितियों से बच सकता हूं। क्या मैं अपनी जिंदगी में इस तरह के निर्णय ले सकता हूं जिससे पता चले कि मैं यीशु ख्रीस्त का विश्वासी अनुयायी हूं, उसके अनुसार मैं अपनी जिंदगी को जीता हूं और मैं अपनी जिंदगी में मसीही जिंदगी को जीते हुए किसी तरह का भेदभाव या बहानाबाजी नहीं करता हूं। यदि प्रभु आज हमसे कहते हैं कि कोई व्यक्ति विशेष हमारे विरुद्ध पाप करे और आकर के हमसे कहे भाई मुझे माफ कर देना, यीशु का कहना है एक भले शिष्य के रूप में हमें उन्हें माफ कर देना चाहिए। और एक बहुत ही सुंदर प्रार्थना है जहां यीशु ख्रीस्त के शिष्य उनसे पूछते हैं, हे प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए। यह कितना छोटा एवं सुंदर प्रार्थना है जो हमें प्रभु के करीब आने में मदद करता है, हमारी जिंदगी को पवित्रता में जीने के लिए मदद करता है। क्यों? क्योंकि वह विश्वास हमें अच्छे काम करने के लिए, प्रभु के करीब रहने के लिए, और कोई भी व्यक्ति विशेष यदि पाप में गिर जाता है उसे सुधारने के लिए, उसे प्रभु के करीब लाने के लिए बहुत ही सुंदर तरीका का प्रार्थना है। और तब हम देखते हैं कि यीशु ख्रीस्त हम सभी लोगों को किस तरह से कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति विशेष हमारे लिए रोड़ा बन जाता है, हमें नकारात्मकता को अपनी जिंदगी में देता है, तो उनके लिए भी हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए कि यदि इस व्यक्ति विशेष के द्वारा वह नकारात्मकता, वह पाप की जिंदगी आई है, तो मैं संभलूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा और उस व्यक्ति विशेष के लिए धन्यवाद देते हुए उसके लिए भी मैं प्रार्थना करूंगा कि मैं खुद पाप से बच सकूं और मैं दूसरे व्यक्ति विशेष को भी जो मुझे पाप की दशा में ढकेलने के लिए कोशिश करता है उसके लिए भी प्रार्थना करूंगा। इस तरह से प्रभु हमसे कहते हैं कि यह बहुत ही सुनहरा मौका है जहां हम ये सोच सकें, ये समझ सकें, ये जान सकें कि यह व्यक्ति विशेष हमारे लिए वह सुनहरा अवसर देता है जहां मैं अपनी स्थिति को, अपने रिश्ते संबंध को प्रभु के साथ कैसा है उसे जान सकूं, समझ सकूं, और यदि उस व्यक्ति विशेष में त्रुटियां हैं तो हम उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें, हम उस व्यक्ति के साथ इस तरह से व्यवहार करें मानो वो अपनी जिंदगी में परिवर्तन लाने के लिए आगे बढ़ जाता हो। पाप क्षमा बहुत ही सुंदर बात है और माता कलीसिया आज हमें पाप स्वीकार संस्कार के द्वारा पापों की क्षमा एवं ईश्वरीय वरदान को पाने की जो प्रक्रिया हमें देती है, जो दस्तूर हमें देती है कि हम
इस सुंदर संस्कार के द्वारा पापों की क्षमा और ईश्वरीय कृपा की ओर आगे बढ़ सके। और इसलिए ख्रीष्ट में प्रियो, आइए जैसे हम अपनी जिंदगी में देखते हैं, रोज रोज की जिंदगी में, अपने घरों के रिश्ते संबंध में, अपने दफ्तरों में या बाजार हाट में, जहां कहीं भी इंसान है, जहां कहीं भी इंसानों के बीच में रिश्ते संबंध है, वहां हम पाप को अक्सर आते देखते हैं। परंतु जैसा प्रभु ने हमें कहा, पाप का आना निश्चित है, परंतु एक यीशु ख्रीस्त के शिष्य या शिष्या के रूप में हम आइए पाप से बचने की कोशिश करें, पाप से दूर रहें और किसी व्यक्ति विशेष के लिए पाप का कारण ना बने। और ऐसा तभी संभव होगा जब हम प्रार्थना करेंगे, जब हम अच्छे रिश्ते संबंधों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे और आगे बढ़ते हुए हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या मैं अपने रिश्ते संबंध में प्रभु के करीब आ सक रहा हूँ, क्या मैं उस सकारात्मकता को अपनी जिंदगी में, उस दृष्टिकोण को जो दूसरों की भलाई के लिए चाहता हो, काम करता हो, उसे जीने के लिए मैं अग्रसर हो रहा हूँ। 阿门。 आमेन।